रुख करेंगे भोपाल का, जहां पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी भी पार्टी को नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा है कि डर कर राजनीति नहीं होती। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने भीतर घातियों पर कार्रवाई करने में डर दिखाया। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। डर के कारण कार्रवाई नहीं की गई और इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। अगर विधानसभा में कार्रवाई कर देते तो आज ये स्थिति नहीं होती, ऐसा सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है। पार्टी को अब कड़े निर्णय लेने होंगे। चुनाव के बाद अब एक बहुत बड़ी सर्जरी होगी, वो भी जरूरी है। वो पार्टी के सामने आज ही ये बात रखूंगा। मुझे दुख है कि मैं कमेटी में था और फिर भी कड़े फैसले नहीं ले पाया। तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दे डाली है। बड़ा बयान उन्होंने कहा है। भीतर घातियों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। डर के राजनीति नहीं होती। यदि डरते हो तो राजनीति करना नहीं चाहिए। कड़क निर्णय नहीं लोगे तो लचर तरीके से पार्टी चलती रहे। लोगों में एक ये तो लगता ना कि पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो ये लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। ठीक है, थैंक यू। और हमारे साथ हमारे दो मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी और बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी का। सिद्दीकी जी, आपने बयान सुना होगा सज्जन सिंह वर्मा का, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भीतर घातियों पर पार्टी ने कार्रवाई नहीं की और इसी का नतीजा जो है वो लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, क्या भुगतना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो सज्जन सिंह वर्मा जी कह रहे थे कि अनुशासन से पार्टी को चलना चाहिए और हिम्मत से चलना चाहिए, इस बात की चिंता ना की जाए कि अगर कोई पार्टी का नुकसान कर रहा है तो हम उसको इसलिए कार्रवाई ना करें कि और नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बयान से पूरी पार्टी भी सहमत है कि ये होना चाहिए। जो लोगों ने भीतर घात किया है, जिन लोगों ने काम नहीं किया है, जो लोग पार्टी का नुकसान करते आए, जिम्मेदारी लेके बैठ गए और जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। और साथ साथ एक चीज और होना चाहिए कि जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया है पार्टी को उन्हें उपकृत किया जाना चाहिए। अभी इस लोकसभा चुनाव में जनता हमें वोट देना चाहती थी, जनता ने हमें वोट दिया भी है, बहुत अच्छा समर्थन दिया है, लेकिन परिणाम बहुत बेहतर हो सकते थे यदि अगर पूरा संगठन एक होके काम करता। और ये जो भीतर घाती हैं, जो बीच बीच में पार्टी को छोड़ के चले गए, किसी ने इस्तीफा दे दिया, विधायकों ने पार्टी बदल ली, अगर हम ये इन लोगों को अनुशासन में रखते तो शायद परिणाम बहुत भारतीय जनता पार्टी से बहुत बेहतर हमारे परिणाम हो सकते थे। बिल्कुल, चुनाव के बाद एक बहुत बड़ी सर्जरी करने वाले हैं, ये भी उन्होंने कहा है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए योगिता जी, ये विषय यद्यपि कांग्रेस पार्टी का है, ये कार्रवाई करते नहीं करते, और मैं बधाई दूंगा सज्जन सिंह वर्मा जी को और फिरोज सिद्दीकी जी को कि दोनों ने सच कहा कि इनका संगठन निकम्मा, नाकारा और लाचार संगठन है जो कार्रवाई करने के साथ नहीं जुटा पाता और कार्रवाई नहीं करते, और इसीलिए इनकी संगठन क्षमताएं प्रभावित होती हैं। मुझे लगता है कि शायद फिरोजी प्रवक्ता के तौर पर इसको स्वीकार करें तो बड़ी बात है। पता नहीं इनको पार्टी प्रवक्ता के तौर पर रखे कि नहीं रखे, पर इनका बयान आपके चैनल पर सच की स्वीकृति है कि जितेंद्र पटवारी एक फ्लॉप अध्यक्ष है, जिनमें इस बात का साहस नहीं है, जैसा सज्जन सिंह जी ने कहा और फिरोजी ने उसको स्वीकृत किया कि वो किसी पर कार्रवाई कर सके। किसने रोका जितेंद्र पटवारी को? क्योंकि जब आप कमजोर राजनीतित्व होता है ना, और कांग्रेस पार्टी की योगिता जी समस्या यही है, नेता नीति नेतृत्व सबका संकट है। राहुल गांधी से लेकर जितेंद्र पटवारी जी एक ही प्रकार की अप्रोच है। लाखों लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, आप साथ से नहीं जुटा पाए कार्रवाई करेंगे। जब चले जाते हैं तो फिर लकीर पीटते हैं बाद में, और फिर चैनलों पर मीडिया को बोलते हैं कार्रवाई करने। अरे किसने रोका कार्रवाई करने से? सज्जन सिंह जी तो पार्टी के सीनियर नेता हैं। ये बात अलग है कि गिने चुने चुनाव जीतते हैं फिर बराबर चुनाव हारते हैं। तो बात करना जितेंद्र पटवारी से। सज्जन सिंह जी ने सीधे सीधे कमलनाथ कैंप की तरफ से जितेंद्र पटवारी पर निशाना साधा है। जिस प्रकार जितेंद्र पटवारी कमलनाथ जी को डैमेज करते हैं, कमलनाथ जी के जो विश्वस्त साथी सज्जन सिंह वर्मा वो खुलकर जितेंद्र पटवारी का विरोध कर रहे हैं, और यही कांग्रेस का मूल चरित्र है। आज कमलनाथ जी ने सज्जन सिंह के माध्यम से जितेंद्र पटवारी को चुनाव निपट गए। अब कांग्रेस की जो रास्ता कच्ची शुरू हो जाएगी। आज कांग्रेस की बैठक है प्रत्याशियों की, सज्जन सिंह जी सलाह दे रहे हैं वही मीडिया के माध्यम से। अरे पार्टी जितेंद्र पटवारी की फेलियर स्वीकार कर रहे हैं ना, तो बधाई है सज्जन सिंह वर्मा जी को कि पूरा प्रदेश जैसा मानता है
जी कि जीतू भाई सिद्दीकी जी, पटवारी मेरा सवाल आपसे है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या पार्टी के लिए सार्वजनिक तौर पर ऐसा बयान देना सही है? देखिए, कांग्रेस में सब लोग अपनी अपनी बात खुल के बोलते हैं, स्वतंत्र है। जहां तक मैं पंकज भाई की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जीतू पटवारी जी सक्षम नहीं है। जीतू पटवारी जी वाकई सक्षम है। उन्होंने इस विकट परिस्थितियों में भी पार्टी को जो नेतृत्व प्रदान किया और उसकी वजह से जो सीटों पे हमारी कड़ा संघर्ष है, बहुत सारी सीटें हम जीत रहे हैं। वरना पटवारी जी जब आए थे, जीतू पटवारी जी, जब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस को तो शायद ही एक आधी सीट मिले कोई गलती से, आज कोई नहीं मान रहा कि 29-0 हो रहा है मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छे परिणाम की हम कांग्रेस आशा करती है। लेकिन आज बैठक बुलाई गई थी कि जो पार्टी में गुण दोष रह गए, जिनकी वजह से जो बेहतर और परिणाम हो सकते थे, शायद उनमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कमी है। और हमने तो मंथन करने के लिए बैठक बुलाई थी और मैं बैठक बुला के मंथन किया है और समझा है इस बात को। बिल्कुल, एक बड़ी सर्जरी की बात भी यहाँ पर की जा रही है कि चुनाव के बाद एक बड़ी सर्जरी की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे अब इस मामले में कदम लिया जाता है भीतर घातियों के खिलाफ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।